मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज विजन। कल हमने एक हेल्थ सेक्टर पे चर्चा की थी और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हुई थी हमारी। और आज उसी हेल्थ सेक्टर को बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे अपने विशेषज्ञ के साथ। आज की आधुनिक जीवन शैली पर हम देख रहे हैं कि डायबिटीज यानी मधुमेह के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है कि लोगों में अनियमितता खाने की और व्यायाम के प्रति लापरवाही। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे साथ डायबिटीज विशेषज्ञ मिस्टर डॉक्टर राहुल पांडे उपस्थित हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि डायबिटीज है क्या, इसके लक्षण क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है और क्यों होता है। तो सर, सबसे पहले हम ये डायबिटीज है क्या, इस पे हम अपने दर्शकों को आपसे रूबरू कराना चाहते हैं कि डायबिटीज है क्या। नमस्ते, मैं डॉक्टर राहुल पांडे, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, गैलेक्सी हॉस्पिटल उल्लासनगर। तो जैसे आपने कहा डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें एक चीज खराब होती है, हमारा बॉडी जो है या तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस करता है या तो बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करता है। अगर ये कम प्रोड्यूस करता है, इस जो कंडीशन होती है उसको टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। और अगर ये एकदम थोड़ा प्रोड्यूस कर रहा है और ठीक से काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है मगर वो इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है, इस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा जो लोगों में मिसकंसेप्शन है डायबिटीज के बारे में, ताकि लोगों तक ये अच्छे से भावना पहुंच सके और लोग इसका ध्यान रख के आगे अपने शुगर को कंट्रोल कर सके। प्री डायबिटीज एक स्टेज होता है जिसमें कि आपको शुगर पूरा डेवलप नहीं होता है, लेकिन इन फ्यूचर चांसेस है कि आपको शुगर हो सके। तो ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल है। अगर आपको अर्ली चेकअप से पता चलता है कि आपको प्री डायबिटीज है तो आप अच्छे से ध्यान खाने पीने पे देने के बाद इस चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। टाइप 1 मतलब इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमको मजबूरन उनको इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 होता है जो कि इंसुलिन कम बनता है या बनता है लेकिन इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोगों में अगर आप जो फैक्टर है, जैसे उनके फैमिली में हिस्ट्री है, इसको हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनका वेट ज्यादा है, वो वॉक नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सब कारणों को रिवर्स किया जा सकता है। और जो पेशेंट है वो अपनी कम से कम मेडिसिन और इन फ्यूचर जो उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है शुगर होने के कारण, वो सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकता है। इसको चेक करने के लिए हमको फास्टिंग पीपी और अपना 3 महीने का HbA1c का ब्लड शुगर चेक करना पड़ता है। तो हमें कंफर्म पता चल जाता है कि आपको शुगर है कि नहीं है। जैसे ही आपको पता चलता है आपको शुगर है, आपका सबसे पहला काम है कि अपने डाइट पे ध्यान देना। खाने में हम जो खाना खाते हैं, हमारा खाना कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है। जैसे बाहर कंट्रीज में जो खाना होता है वो प्रोटीन बेस्ड होता है, इंडिया में जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है। यही कारण है कि अभी ये जो शुगर है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल रहा है। कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना जैसे आलू, चावल, मीठा, ये सारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना होता है। अगर ये हम अपने खाने से कम कर देते हैं तो हम 50% तक अपने देश में शुगर की मात्रा को कम कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान देना है। आलू, चावल, मीठा, तेल, तला हुआ, ये सारी चीजें मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी में खाइए। खाना खाने के बाद पैदल चलने की कोशिश करिए, ये आपको डाइट में सुधार लेना है। मिलेट्स की चीजें ज्यादा खाइए, दाल ज्यादा पीजिए, सलाद ज्यादा खाइए। ये सबसे क्या होगा, जो ग्लूकोज आप खाते हैं वो तुरंत नहीं डिजोल्व होगा ब्लड में, धीरे धीरे डिजोल्व होगा, जो कि शुगर स्पाइक को कम करेगा। ये आपका डाइट हो गया। दूसरा, एक्सरसाइज। सुबह एटलीस्ट आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स तक रोज एक्सरसाइज करिए। खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट वॉक करिए, तुरंत सोइए नहीं। ये आपका डाइट हो गया, ये एक्सरसाइज हो गया। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आपकी टाइप ए पर्सनैलिटी है, मतलब आप बहुत घाई करते हैं, दिन भर चिड़चिड़ रहते हैं, ये सब कारणों से भी शुगर के कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बोलते हैं। आपकी नींद बराबर नहीं है, आप फोन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस चीज को चेंज करने से भी आपकी शुगर में राहत आती है। और चौथा, मेडिकेशन। अपना बराबर टाइम से दवाइयां लीजिए। अगर आपको डॉक्टर ने इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया तो इंसुलिन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर ने इंसुलिन दिया है तो अब हमेशा आपको इंसुलिन चालू रहेगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन लिया, डाइट लिया, थोड़े दिन तक इंसुलिन लिया, तो इन फ्यूचर आपको आगे चल के इंसुलिन बंद हो सकता है। एक सर, एक क्वेश्चन ये था कि अभी जेनेटिक कॉज भी इसका रीजन है क्या? जी हाँ, अगर किसी के फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, मम्मी को, पिताजी को हिस्ट्री है, तो ऐसे 50% चांसेस हैं कि बेटे को डायबिटीज हो सकता है। इंडिया जैसे माना जाता है कि डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल जी, तो WHO की अभी एक रिपोर्ट आई थी। लगभग उसमें 77 मिलियन
पीपल को जो है, डायबिटीज हो गया जी। हाँ वो एबव 18 प्लस थे, हाँ और 25 मिलियन जो थे वो 18 के बिलो थे जी। इनको डायबिटीज रिस्क बहुत ज्यादा हो रहा है सर। हाँ जी। इस पे कुछ कहेंगे? हाँ, इसका रिस्क का कारण एक तो जैसे आपको बताया जेनेटिक वगैरह है, उसके बाद कभी कभी और भी कॉजेज रहते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, पेनक्रियास की कमजोरी हो जाती है, कोई मेडिकेशन की वजह से हो जाता है। तो ये सब कारणों से भी जो अर्ली स्टेजेस जो डायबिटीज आपको डिटेक्ट होते हैं या टाइप 1 डायबिटीज होते हैं, ये सब कारणों में वृद्धि हुई है जी। अभी आपको सर ने टाइप 1, टाइप 2 और प्री डायबिटिक के कंडीशंस और उनके प्रिकॉशंस के बारे में डिटेल से बताया। और सर ये हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हाँ उनको डायबिटीज से बचने के लिए अभी फिलहाल स्ट्रेस लेते हैं तो उनको डायबिटीज आप बता रहे हैं कि हो जाता है। हाँ। स्ट्रेस के अलावा उनको क्या और प्रिकॉशन लेना चाहिए कि वो डायबिटीज से बचे? 90% अगर आप अपना डाइट अच्छा करते हैं तो आपको यही सबसे बड़ा प्रिकॉशन है कि इन फ्यूचर आपको शुगर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप टाइम से भोजन करिए, अपना जो हमारी सर्केडियन रिदम है, जो साइकिल है, उसको मत डिस्टर्ब करिए। आप सुबह नाश्ता अपना टाइम से ले लीजिए, दोपहर का लंच एक बार टाइम से ले लीजिए, और रात का डिनर एकदम टाइम से ले लीजिए। सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद ही जाके सोइए। फोन वगैरह जो है आप रात को यूज करते हैं, 10 के बाद फोन यूज करना बंद कर दीजिए। रोज थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट योगा करना चालू करिए, 20 मिनट्स एक्सरसाइज करिए। जो एडिक्शन है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीजों से दूर रहिए। तो 100% चांस है कि अगर आपको शुगर होने वाला है, आपके फैमिली में भी हिस्ट्री है, आपको शुगर हो सकता है, तो ये चांसेस है कि आपको ये ना हो जी। और सर जो प्रेग्नेंट लेडी के अगर पेट में बच्चा है जी, तो क्या ड्यूरिंग दैट टाइम? हाँ, ये प्रेग्नेंट जो लेडी को शुगर होता है, इसको जीडीएम कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। अचानक बॉडी पे इतना स्ट्रेस आ जाने से और हार्मोनल चेंजेस के कारण जो इंसुलिन है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों को उनके पूरे प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक इंसुलिन लेना पड़ता है। किसी किसी का ये डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद रिवर्स हो जाता है, और किसी किसी का डायबिटीज प्रेगनेंसी के बाद भी कंटिन्यू रहता है, बट वो लोग आगे चल के दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। बट फिलहाल ऐसी कोई मेडिकेशंस वगैरह नहीं आई हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम उनको दे दें और जो कि आगे सेफ रहे। इसलिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ये प्रीफर करते हैं कि वो इंसुलिन ही दें, ताकि पूरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बच्चे और माँ स्वस्थ रहें। एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद फिर डॉक्टर्स चेंज करते हैं मेडिकेशन पे, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल पांडे, डायबिटिक विशेषज्ञ थे, और इनके साथ हमारी इस पे चर्चा हुई। आप लोग इनकी जो भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी इनके कहे गए बातों पे ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ को आप सफल और सुदृढ़ बनाइए।